हाय हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आप लोगों के लिए। वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं और कैसा सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्लॉट्स जो हैं गाइस वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, बिकॉज आप जैसा जानते हैं कि रमज़ान चल रहा है। सो दैट्स वाई मैं ज़्यादा पर्सनल रीडिंग नहीं ले रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव लोगों की मैं जो है वो ले रही हूँ पर्सनल रीडिंग। सो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू बुक योर स्लॉट, सो आप ईमेल पे या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका सिचुएशन उनके साथ जैसा भी चल रहा है, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो फर्स्ट वी हैव अनसेटिस्फाइड। आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग वर गोइंग। वी हैव एस अ थर्ड पार्टी। आई फील लाइक यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड कुछ लोगों की तरफ से देर वर अदर थिंग्स डैट गोट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। या तो कोई थर्ड पार्टी या कुछ भी चीज़ हो सकती है आपके दरमियान, डिस्टेंस हो सकता है, इस इंसान का वर्क हो सकता है, या फिर कोई पर्सन हो सकता है। बट कुछ ना कुछ चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों के दरमियान चल रही, जो कि शायद उस वजह से आप एक नहीं हो पा रहे। ये पर्सन सोच रहे हैं कि वो जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान इस टाइम आपको एक होने नहीं दे रही, वो इस इंसान को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं। बट इनको महसूस होता है कि जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान इस टाइम चल रहा है, जो भी कुछ हो चुका है, या जिस तरह से आप लोगों के दरमियान जो भी चीज़ें चल रही हैं या जिस तरह से एंड हुई हैं, वो इनको बिल्कुल भी डेफिनेटली ये पर्सन उससे सेटिस्फाई नहीं है। यस, बिकॉज आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं मैं बोलूँगी यहाँ पे, बट कुछ भी हो सकता है। वी हैव डिसएग्रीमेंट्स। आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। इस पर्सन को महसूस होता है मे बी आप लोगों ने इस पर्सन को समझा नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आपके डिसएग्रीमेंट इसी वजह से रहे हैं बिकॉज आप इस पर्सन को समझ नहीं पाए या आपको कुछ ना कुछ समझाना चाहते थे। यस, सो ये पर्सन को महसूस होता है कि आपने इस पर्सन को समझा नहीं। या तो इस पर्सन की कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है, दैट्स वाई ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, या फिर किसी वजह से आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से भी आई फील लाइक यहाँ पे मुझे तक कम्युनिकेशन आपके दरमियान ज़्यादा ना होने की वजह से चीज़ें आपके दरमियान या तो ख़राब हो चुकी हैं या फिर टोटली यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। कॉन्टैक्ट आपका है ही नहीं है। तो ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि इनको महसूस होता है आपको समझना चाहिए था इन्हें, बट आपने समझा नहीं। आप दोनों के एग्रीमेंट जो है ना किसी एक चीज़ पे नहीं हुआ। आपके कुछ और एग्रीमेंट थे, इस पर्सन का कुछ और एग्रीमेंट था। एक चीज़ पे आप दोनों सेटिस्फाई नहीं रहे हो। आपकी कुछ और थिंकिंग थी, इस इंसान की कुछ और थिंकिंग थी। दैट्स वाई यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके थॉट्स का, कुछ ना कुछ थिंकिंग का क्लैश बना है और ये रिश्ता जो है आपका ख़राब चल रहा है इस टाइम। ठीक है, तो ये पर्सन महसूस इस टाइम कर रहे हैं कि काश आप इस पर्सन को समझ सकते, जो कि आपने समझा नहीं। इसी वजह से आपके डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए आपस में। तो थर्ड पार्टी या तो इस इंसान का वर्क है या आपका वर्क हो सकता है, ये भी एनर्जी हो सकती है। अदरवाइज़ आपका और इनका एक दूसरे से टाइमिंग मैनेजमेंट की कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, दैट्स वाई चीज़ें ख़राब चल रही हैं। वी हैव इनडिसाइसिव। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। कहीं ना कहीं इस इंसान ने डिसीजन जो भी लिया आप लोगों के डिसएग्रीमेंट की वजह से, इस कनेक्शन को ख़त्म कर देने का, रिलेशनशिप को एक तरह से ब्रेक लगा देने का, तो वो इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस डिसीजन ने डेफिनेटली आपको हर्ट किया। बिकॉज़ ये डिसीजन लेना इनके लिए भी काफ़ी मुश्किल था। ये इनडिसाइसिव थे, समझ नहीं आ रही थी क्या फ़ैसला करें, बट एट द एंड इनको पता है ये पर्सन ने वही फ़ैसला किया जो शायद आपको हर्ट किया। इरिप्लेसेबल, बट स्टिल आप लोगों से जिस तरह ये पर्सन प्यार करते हैं या आपकी जो जगह है वो कोई भी नहीं ले सकता। आप लोगों जिस तरह इस पर्सन से मैच कर रहे थे, इस पर्सन की और आपकी वाइब जिस तरह से मैच कर रही थी, एनर्जी एक दूसरे से मैच कर पा रही थी, इस पर्सन को फील हो रहा है कि, और ये सोचते भी यही हैं कि आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। चाहे इस इंसान ने डिसीजन वो लिया है जो इनके लिए भी हर्टफुल रहा है, आपके लिए भी हर्टफुल रहा है, बट स्टिल आप लोगों को ये पर्सन रिप्लेस नहीं कर सकता, आपकी कोई भी जगह नहीं ले सकता इस इंसान की लाइफ में। चाहे जितना भी कोई अच्छा इंसान क्यों ना आ जाए, आपको ये रिप्लेस नहीं कर सकते। बिकॉज़ आपने जिस तरह से इस इंसान को प्यार दिया है, जिस तरह से इस पर्सन को अपना फील करवाया है, वो इनको लगता है कोई भी मैच नहीं कर सकता उस वाइब को और उस एनर्जी को। यस, बट ये पर्सन और आपके कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स की वजह से ये सब कुछ हुआ है।
जो होना आई थिंक इनको लगता है हर्टफुल है, लेकिन होना ज़रूरी भी था कहीं ना कहीं। वी हैव रिवील, बट स्टिल ये इंसान जो भी है वो सोच रहे हैं कि इनको कुछ ना कुछ आपको सच्चाई बतानी है। एंड मुझे लगता है ये इंसान सोच रहे हैं कि आपको ये बताएं आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में। मे बी शायद कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए बीच में, जो डिसएग्रीमेंट्स काफ़ी चलते रहे हैं उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आप बन पाए। तो ये बताना चाह रहे हैं आपको कुछ ना कुछ सच, जो शायद ये पहले आपको बता नहीं सके, या फिर आपकी कितनी वैल्यू थी, आपके प्यार से ये पर्सन कितना सेटिस्फाई था, वो आपको इन्होंने नहीं बताया। बट राइट नाउ ये सोच रहे हैं कि आपको बताएं, आपको अपनापन फील करवाएं, बिकॉज इनको रिग्रेट हो रहा है। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग, जैसे भी इन्होंने आपके लिए डिसीजन लेके इस कनेक्शन को ख़त्म करके चीज़ों को आपके और इनके दरमियान जो चल रही थी आपके लिए काफ़ी हर्टफुल रही हैं वो, बट स्टिल ये पर्सन विश कर रहे हैं कि काश वो ना हुआ होता, बिकॉज जो कुछ भी हुआ है आपके और इनके दरमियान ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है। उसकी वजह से इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। दैट्स वाई वो आपको अब सच सच कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं। आई फील लाइक ये पर्सन आपको आपकी फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं कि मे बी इनको अगर आपको रिवील करते हैं सब कुछ सच, सब जो लाइक आपके लिए जो महसूस करते हैं, तो मे बी आप इस इंसान को समझ सको जो भी सिचुएशन है। यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है, और मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि मे बी आप लोग भी अपनी जगह पे राइट थे, आपका पॉइंट भी वैलिड था, इस इंसान का भी वैलिड था, बट इस इंसान ने ना आपके पॉइंट को समझा ना आपने इनके पॉइंट को समझा, तो वो कहीं ना कहीं क्लैश आया आपका, उस वजह से डिसएग्रीमेंट हुए हैं। आपको लगता है इन्होंने आपको समझा नहीं, इनको लगता है आपने समझा नहीं है, लेकिन समझाने की कोशिश भी नहीं आई यहाँ पे की गई। बट ये इंसान अब आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं सच सब कुछ, जो शायद ये नहीं बता पाए थे। बिकॉज ऑब्वियसली जब करंटली सिचुएशन चल रही होती है डिसएग्रीमेंट की, तो दोनों जो लोग होते हैं वो ईगो में होते हैं कहीं ना कहीं, या अपनी बात रखने पे होते हैं, दूसरे की नहीं समझने पे हो रहे। तो राइट नाउ ये इंसान जो है ना वो अब आपको आपकी वैल्यू बताना चाहते हैं, वो सच्चाई बताना चाहते हैं जो इनको आपके लिए पहले इनको लगता है बतानी चाहिए थी, बट ऑब्वियसली डिसएग्रीमेंट्स की वजह से नहीं बता पाए, या फिर इनको महसूस होता है कि ये टाइम सही नहीं था। बट राइट नाउ ये इंसान सोच रहे हैं कि आपको बताएं, कुछ ना कुछ रिवील करना चाह रहे हैं ये। बट आई वांट टू क्लैरिफाई कि ये पर्सन रिवील क्या करना चाह रहा है आपको, बिकॉज मेरे माइंड में जो है ना क्वेश्चन आया कि इसको रिवील कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये इंसान जो भी है पर्सन आपके माइंड में जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, व्हाट दे वांट टू रिवील, क्या रिवील करना चाहते हैं। क्लैरिफाई करें प्लीज़ टैरो, रिवील के कार्ड को क्लैरिफाई करें। रिवील का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्या बताना चाहते हैं सच व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, ये आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन क्लियर करके, बिकॉज मुझे लगता है किसी कम्युनिकेशन के क्लियर ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के दरमियान रिवील नहीं हुई, या इन्होंने आपको रिवील नहीं की। एंड आई फील लाइक यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इनके बारे में इन्फॉर्म ना यहाँ तो किया नहीं है, या फिर किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्सन से रेलिवेंट है, तो उस मिस इन्फॉर्मेशन को ये इंसान डेफिनेटली करेक्ट करना चाहते हैं। बट राइट नाउ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये इंसान आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन ब्लॉक है ना उसको किसी तरह से लाइक चाहते हैं एंड हो, बिकॉज ये एस ऑफ स्वॉर्ड हमारे पास कार्ड रिवर्स आया है। ये रिवील करना चाहते हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सच्चाई, जिसको कम्युनिकेशन करके इनको लगता है कि बता सकते हैं, बट यहाँ पे आपके दरमियान जो है ना वो कम्युनिकेशन ब्लॉक है, या तो आपने ब्लॉक किया हुआ एक दूसरे को। यस, क्योंकि डायरेक्टली ये इंसान होना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है किस तरह से डायरेक्ट हों। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली आपको बोल नहीं सके, बट राइट नाउ बोलना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है मे बी आपने इस इंसान को जज किया है, और कुछ चीज़ें ब्लरी हैं आप दोनों के बीच में, जिनको लाइक बिल्कुल क्लियर करना, उसके बारे में ट्रुथ बताना इस पर्सन को महसूस होता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी चीज़ें जो है ना वो ठीक हो सकती हैं। लाइक रीवैल्यूएट करना चाहते हैं ये इंसान इस सारी सिचुएशन को, जो ऑलरेडी आपके दरमियान ख़त्म हो चुकी है, या किसी तरह से रिश्ता ख़राब चल रहा है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। लेकिन इनको अफसोस हो रहा है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सनैलिटी क्लैशेज हैं, आप दोनों ने एक दूसरे की पर्सनैलिटी को एक दूसरे को समझा नहीं है, कहीं ना कहीं ये क्लैश भी हुए हैं।
जिसकी वजह से कंपटीशन हुआ है। आप चाह रहे थे वो आपको समझे, ये चाह रहे थे आप उनको समझो, लेकिन एक दूसरे को कोई नहीं समझ रहे थे यहाँ पे। दैट्स वाई आपकी पर्सनालिटी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट थी। एक दूसरे के वो कहते हैं ना रंग में ढल जाना, वो कोशिश यहाँ तो की ही नहीं गई, या फिर आप एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर सके कि आप उनको समझो और वो आपको समझें। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई फील लाइक यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन में रहे हो, एंड ये पर्सन को महसूस हो रहा है कि जिस तरह से आपके क्लैश बन चुके हैं ना, उसकी वजह से मे बी आप इस पर्सन को शायद इनको लेकर या तो नेगेटिव हो गए हो, या फिर आप इनको शायद इन पे काफ़ी गुस्सा हो। यस, बट दे आर इनडिसाइजिव। ये भी इनडिसाइजिव की एनर्जी है, ये भी इनडिसाइजिव की एनर्जी है। ऑब्स्टैकल्स जो आपके बीच में है ना, इनको समझ नहीं आ रही है सॉल्व किस तरह से करें बिकॉज यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन है, कम्युनिकेशन ब्लॉक है, और इसी कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से ना चीज़ें आपके दरमियान जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हुई हैं। पहले भी कम्युनिकेशन थी लेकिन समझ नहीं रहे थे एक दूसरे को, बट राइट नाउ कम्युनिकेशन ही ब्लॉक है, और उसकी वजह से इनको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे कैसे कि ये क्या फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं आपके बारे में। वी हैव डेथ, यस, यहाँ पे टोटली आपका एंडिंग सिचुएशन हो चुकी हुई है, बट दिस पर्सन रियली फील और ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। जो भी आपका ब्रेकअप सिनेरियो इस टाइम चल रहा है ना, दिस पर्सन रियली थिंक के इनको अब न्यू स्टार्ट लेना है। किस तरह से पास्ट को लेट को करना है, आप लोगों के माइंड को क्लियर करके, आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करके, बिकॉज कम्युनिकेशन आपकी ख़राब हुई है गाइस। यहाँ पे जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ना, डिसएग्रीमेंट हुए इसी वजह से हैं क्योंकि आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं ठीक कर पाए। तो कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंड की है आपने, बिकॉज कंपटीशन रहा है आप दोनों का एक दूसरे से। तो उस कंपटीशन में एक दूसरे को जब समझा नहीं गया तो फिर चीज़ें कैसे क्लैरिफाई होंगी। तो राइट नाउ ये इंसान क्लियर करना चाहते हैं, और हो सकता है ये सारी सिचुएशन ज़्यादा इनकी तरफ से थी। लाइक ये पर्सन ईगो में आके चीज़ों को इन्होंने काफ़ी क्योस किया है। तो राइट नाउ ये पर्सन महसूस करते हैं और ऑल्सो सोच भी रहे हैं कि इनको इस सारी सिचुएशन को, जो ये ब्रेकअप सीन आपके दरमियान चल रहा है, उसको लेट गो करना है, उसको एंड करना है इस फेस को, और एक आपके साथ नया कनेक्शन जो है वो स्टार्ट करना है। तो ये सब कुछ करने का सोच रहे हैं, बट अभी इनको रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है। बिकॉज इनको लगता है कि जैसे आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे तो ये सोचते हैं आप अवॉइड करोगे इस पर्सन को, बिकॉज पास्ट में जो कुछ भी आपके बीच में रहा है ना, उस वजह से इनको लगता है मे बी आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी नेगेटिव हो गए हो, आप गुस्सा हो इस पर्सन को लेकर, आप इस पर्सन के बहुत ज़्यादा लाइक ऑपोजिट हो गए हो, या आप इस पर्सन के ऑपोजिशन में से हो, ठीक है। इस पर्सन से बात करने के लाइक फेवर में आप हो ही नहीं, इनकी ऐसा सोचते हैं। बट ये आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं जो इनको लगता है इन्होंने ऑलरेडी लॉस्ट कर दी है, और आपकी तरफ से क्या मिलेगी इनको अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने लॉस्ट कर दी है, उसके बारे में भी दिस पर्सन इज़ कंसर्न। बट यहाँ पर डेथ की बात आ रही है, डेथ एंड रिबर्थ। तो ये चीज़ों को पास्ट के भूल के, लेट गो करके, उस चैप्टर को एंड करके आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं और चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ लूनर एक्लिप्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनल आप लोगों को लेकर हो रहे हैं, एंड जो भी ये पर्सन इस टाइम सोच रहे हैं ना, वो आपको रिवील करना चाहते हैं, बिकॉज ये किसने जो है ना इमोशनल कनेक्शन की बिगनिंग करना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपको चीज़ें तभी क्लियर नज़र आएंगी जब आपके दरमियान ये जो ब्रेकअप वाला सीन है या नो कॉन्टैक्ट वाला सीन है वो ख़त्म होगा। तो विद इन 3 मंथ्स फॉर सम ऑफ यू ये इंसान, मुझे लगता है कुछ ना कुछ चीज़ें आपके दरमियान चेंज करने के लिए या फिर आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए इनको कोई रास्ता दिखेगा, बिकॉज अभी इनको कुछ चीज़ें जो है ना वो अनक्लियर है, लाइक इनडिसाइजिव की एनर्जी है। पास्ट में भी इन्होंने समझ नहीं आ रही थी, डिसीजन ले लिया था, अब भी समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये वेट करना चाहते हैं जब तक इन्हें पाथ क्लियर नज़र नहीं आता। चीज़ों को भी होल्ड पे रखना चाहता है ये पर्सन। यस, या सो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। आई फील लाइक ये पर्सन इमोशनल तो बहुत ज़्यादा है, बट इमोशनली आप लोगों से किस तरह से कनेक्ट होना है अभी इनको समझ नहीं आ रही है, बिकॉज इनको लगता है आपकी तरफ से वो सिचुएशन दिख नहीं रही। वी हैव द फूल। ये एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और फ्री स्पिरिट के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है। जो चीज़ें इस इंसान ने खुद ख़राब की थी, जहाँ जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई थी, ये इंसान उसको दोबारा से एक फ़्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं।
बट मुझे लग रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे टावर एंड फूल की एनर्जी है, तो ये सब कुछ आपके लिए ऑल ऑफ अ सडन होगा, अचानक से होगा, जो ये इंसान आपकी तरफ आएंगे न्यू बिगनिंग करने के लिए, बिकॉज़ ये चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं। और जो भी रिश्ता आपके साथ ख़त्म हुआ है, जिस तरह से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, डिस्ट्रॉय हुई हैं, क्योस हुआ है आपके दरमियान, अचानक से हुआ है वो ख़त्म, और अचानक से ये सब कुछ चीज़ें ठीक होंगी। बिकॉज़ ये सोचते हैं कि इनको अचानक से ही सब कुछ करना है, फ्री स्पिरिट के साथ, रिस्क लेकर, क्योंकि इस पर्सन के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि ये ऑल ऑफ अ सडन कनेक्शन आपके साथ बना सकते हैं। बिकॉज ये जो भी पर्सन है ना, ये सोचता है गाइस के अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पहले ही मतलब पता चल गया ना, तो फिर चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। सो ऑल ऑफ अ सडन ये एक चीज़ों को अननाउन लेकर ही आपकी तरफ आना चाहते हैं। लाइक आपको पता ही ना हो किसी चीज़ का कि ये इंसान क्या करना चाह रहे हैं, या ये आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये उसी तरह से आपकी तरफ आना चाहते हैं। जब आपको इनके बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होगा, बिल्कुल आपको इस इंसान के बारे में कोई भी थॉट नहीं होगी कि ये इंसान आपकी तरफ आएगा आएगा नहीं आएगा, तब ये इंसान कोई एक्शन लेगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आइडिया सोच रहे हैं और आपके साथ एडवेंचर भी करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक डेविल की एनर्जी है, डेफिनेटली इस पर्सन को अटैचमेंट हो रही है आप लोगों के साथ। ऑब्सेस्ड हो रहा है ये पर्सन, बड़ी मुश्किल से इन्होंने रोका हुआ है खुद को, क्योंकि अभी पाथ क्लियर नहीं है, दैट्स वाई। बट आई फील लाइक इंसान बहुत जल्दी आप लोगों की तरफ आने वाले हैं, क्योंकि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपसे रिश्ता दोबारा ये पर्सन रखना चाहते हैं। अदरवाइज़ इस पर्सन को फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ना अपनी लाइफ में नेगेटिविटी जो है वो किसी तरह से कंज्यूम कर लेंगे, तो ये नेगेटिविटी कंज्यूम नहीं करना चाहते, और ना ही हर टाइम एंगर या फिर एग्रेशन में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इनको काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी कर रही हैं। सो नंबर 5, 2, 1, 13, 4, 16, 7, 15, 6, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 25, 26, 21, 23, 20, 27 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 13 भी कुछ लोगों के लिए डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज जो है वो यहाँ पे मुझे 20+ मोस्टली आ रही है, बट मे भी कुछ लोग 30+ भी हो सकते हैं। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे एक्वेरियस, एरिस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ जेमिनी, लिब्रा है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस ये एनर्जी आ रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।